की सेना पार हो जाएगी। हे समुद्रदेव, मैं इस धनुष पर चढ़े बाण को किस दिशा में छोड़ूं? प्रभु, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले राक्षसों का नाश कीजिए प्रभु। सभी वानर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लेकर आए। अति उतंग गिरी पादप लीन हिले आनी देहि नर नीलहि रचहित से तू बना रचहित से तू बना। सागर पे और पुल बांधेंगे, सागर पे और पुल बांधेंगे। जल नील दो भैया भैया, जल नील दो भैया। बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। रामकाज में हुई सहाय, देखो छोटी गिलहरी आई, रामकाज में हुई सहाय। राम नाम से सब तर जाए, राम नाम से सब तर जाए। पूरा होया ढैया भैया, पूरा होया ढैया। बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया। प्रभु, सेतु तैयार हो गया है, अब सेना को पार होने की आज्ञा दीजिए। हे तार, नल और नील, मैं तुम्हारी शिल्प कला से बहुत प्रसन्न हूँ। हे रघुनाथ जी, ये सब तो आप ही का प्रताप है, परंतु मैंने जो पत्थर फेंका था वह तैरा नहीं, डूब गया। हे प्रभु, जिसको आपने फेंक दिया वो तो डूबेगा ही। मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर इन पत्थरों पर राम नाम नहीं लिखा होता तो ये कभी नहीं तैरते। जो कर कमलों में बना रहा, निश्चय वह बना रहा भगवन। जो इन हाथों से छूट गया, सचमुच वह डूब गया भगवन। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुग्रीव जी, विभीषण जी, यह भूमि बहुत रमणीय है। मेरे हृदय में परम संकल्प है कि मैं यहाँ शंभु जी की स्थापना करूं। जो आज्ञा महाराज। शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रामेश्वराय ओम रामेश्वराय रामेश्वराय ओम रामेश्वराय 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 शिवद्रोही मम भगति कहावा सोनर सपने हो मोहि न पावा शंकर विमुख भक्ति चह मोरी शंकर विमुख भक्ति चह मोरी सोनार की मोहि मति थोरी ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शिव के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। शिव से द्रोह रखने वाले चाहे मेरे भक्त ही क्यों ना हो, वह मेरी भक्ति कभी नहीं पा सकते। मेरे द्वारा स्थापित इस रामेश्वरम जी के जो दर्शन करेगा और गंगा जल चढ़ाएगा, वह अपने अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त करेगा। महाराज, सेना को समुद्र पार करने की आज्ञा दे। हाँ सुग्रीव जी, चलिए। बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया राम सनेही सारे भैया राम सनेही सारे राम सनेही सारे भैया राम सनेही सारे बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया। राम नाम से सब कर जाए राम नाम से सब कर जाए पूरा होया ढैया भैया पूरा होया ढैया बोलो राम रमैया हो बोलो राम रमैया बोलो राम रमैया बोलो रमैया हो बोलो राम हे भाइयों, हमने समुद्र को पार कर लंका में डेरा डाल दिया है, परंतु लंकापति चुप बैठे हैं। लंका के सभी द्वार बंद हैं। इसका क्या कारण है? क्षमा करना प्रभु, आप यह मत समझिए कि रावण ने भयभीत होकर द्वार बंद कर लिए हैं। वो अपने मंत्रियों सहित युद्ध मंत्रणा कर रहा है, इसलिए उसे 2-4 दिन का समय दे देना चाहिए। दीन बंधु, मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को वर्षों की नाई कटती है। हम वृक्ष और पत्थरों से लंका का दुर्ग दहा देंगे। चुटकी में द्वार की बाहर तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। फिर भी मेरे विचार से वहाँ सबसे पहले दूत को भेजकर बैरी का भेद लगा लेना चाहिए। इस कार्य के लिए
बुद्धिमान हनुमान जी को भेज देना चाहिए। परंतु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि रावण ये समझेगा कि रामादल का आधार केवल इसी वानर पर है। इसलिए मेरे विचार से इस बार युवराज अंगद को दूत बनाकर भेजना चाहिए। जामवंत जी, आपका विचार अति उत्तम है। इसलिए हे बाली पुत्र अंगद, आप जाइए और जिस प्रकार मेरे शत्रु का हित हो वही कार्य करिए, और साम, दाम, दंड, भेद इन चारों ही नीतियों से रावण को समझा कर आइएगा। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। दासी कहती है कि वानर सेना ने सेतु बांध लिया है और रामादल समुद्र पार आ पहुंचा है। अब क्या होगा? क्या निशाचर मारे ही जाएंगे? क्या पतिदेव अपने अहंकार का फल अवश्य ही पाएंगे? मंदोदरी, अब युद्ध आरंभ होने वाला है। अब तो मिलना भी दुर्लभ हो जाएगा। हाँ, सुना है नाथ कि रामादल सुबेल पर्वत पर आन पहुंचा है। हे स्वामी, मेरी विनती अब भी स्वीकार कर लीजिए। भगवान की शरण में जाकर जानकी को लौटा दीजिए। पराया धन है पत्थर सम, पराई नार माता है। यही नीति भी कहती है, यही अनुभव बताता है। मंदोदरी, तुम जितना पति प्रेम को जानती हो उतना राजनीति को नहीं जानती। तो आप ही समझा दीजिए, कहाँ की वीरता होगी, कहाँ का नाम पाओगे, कहाँ तक मान फैलेगा जो अबला को सताओगे। ओह, तुम कैसी अधीर हो रही हो। एक वीर की अर्धांगनी होकर ऐसी कायरता की बातें करती हो। हे नाथ, मैं कायर नहीं हूँ, परंतु बैर उसी से अच्छा होता है जिसको अपने बल से जीता जा सके। राम में और आप में तो सूर्य और जुगनू का अंतर है। तोड़ते हो नभ के तारों को समझकर फूल क्यों? डालते हो चंद्रमा के मुख पर स्वामी धूल क्यों? सांस की गर्मी से भी फौलाद गलता है कभी, हाथ में सूरज छिपाने से भी छिपता है कभी। महाराज, जब बुरी घड़ी आती है तो अनुकूल दशा भी प्रतिकूल हो जाती है। भाग्य के अधीन है सब देव भी अवतार भी। समय के फिरते ही फिर जाता है कुल संसार भी। कुछ भी हो, परंतु इस प्रकार की बातों को मैं निराधार मानता हूँ। भाग्य के अधीन रहने वालों की मानसिक दुर्बलता को भी अच्छी तरह जानता हूँ। दोष देते हैं विधाता को जो साहसहीन है। कर्म से डरने वाले ही भाग्य के अधीन है। चक्र को संसार के उल्टा घुमा सकते हैं हम। देखना, उल्टी हुई किस्मत बना सकते हैं हम। क्या बताऊं नाथ, जब से रामादल समुद्र पार आया है मेरी दाहिनी आंख बराबर फड़का करती है। हृदय बार बार घबराता है स्वामी। अब शगुन अच्छे नहीं है, बात मेरी मानिए। छोड़िए हठ राम से संग्राम की मत ठानिए। तुम स्त्री स्वभाव से विवश हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं। परंतु क्या मेरी शक्ति और वैभव को देखकर भी तुम्हें संतोष नहीं? युद्ध अभ्यास करो। जय श्री राम। आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम करे। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ वनरे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुचवाऊंगा। ओ, तू जानता नहीं हम जिसके भेजे आए हैं वह भूमंडल के स्वामी हैं। हम पाली राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या तेरे रावण को
6 मास ताक में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम रघुवर का है। नादान आँख खोल देख, आज तू अंगद से बेटा है। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू सियारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं? छूटा है जिनका राजपाट, वन वन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी गृह में है, उनका दूत बन अरे मूर्ख क्यों आया राजनगर में है। ले आए हो पर नारी को बाबा जी बनकर चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़का शहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके सेवक हैं जिनके पत्थर तैरे हैं पानी पर। आगे बनाकर सेतु मार्ग तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया। लंका में भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार रिझी श्री सूर्पनखा जी है। जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका में सती साल भी है। बोली मुझ दासी को, स्वामी ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकली बूझी करके। ओ वानर, मेरे खड़ग के वार को संभाल। जय श्री राम।